अभी कुछ दिनों पहले ही 12th के एग्जाम का रिजल्ट आया हुआ है। एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद विद्यार्थी और विद्यार्थियों के माता पिता में एक अजीब सी चुलबुली और हलचल सा पैदा हो गया है। आज से लगभग 20-21 साल पहले जब मैंने 12th एग्जाम पास किया था, तब के अभिभावक, तब के विद्यार्थी के मन में सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता था। बायोलॉजी अगर आपने किया है तो आप जो है मेडिकल की तैयारी करेंगे, अगर आप मैथ से 12th स्टैंडर्ड पास किया है तो आप जो है इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे। तब का दिन है और आज का दिन है। आज तब के अभिभावक में और आज के अभिभावक के विचारों में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया है। ऐसा क्यों हम अपने एजुकेशन में, हम अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा और हम कुछ क्यों नहीं जानते? उसका मेन कारण है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम किसी भी प्रकार का कैरियर से संबंधित या कैरियर अपॉर्चुनिटी से संबंधित किसी प्रकार का कोर्स पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए हमारा, आपका और आपके अभिभावक का ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने करियर को आगे चुनने से पहले अच्छा खासा रिसर्च कर लें। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही कारण है ताकि मैं आपके रिसर्च में थोड़ा सा मदद कर सकूं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मेडिकल परीक्षा कराने वाली NEET संस्था में लगभग 20 लाख विद्यार्थी लोगों ने भाग लिया। 20 लाख में से लगभग 1,80,000 या 1,70,000 लोग उसमें से MBBS, BAMS, BHMS या VVSC करके कुल मिला करके 1,70,000 या 1,80,000 लोगों ने क्वालिफाई किया। सारे क्वालिफाई करने वाले भी सारे उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि सबको MBBS ही चाहिए। कुल मिला जुला करके 18 से 19 लाख बच्चे उसमें से पास नहीं हो पाए। अब सवाल ये उठता है कि वो 18 से 19 लाख बच्चे क्या करें? इसके अलावा जो बच्चे NEET में बैठे ही नहीं, ऐसे की संख्या को अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 35 से 40 लाख बच्चे इंटरमीडिएट कुल अभी भी पास करने के बाद ये सोच रहे हैं कि हमें आगे करना क्या है। ज़्यादातर हर विद्यार्थी, हर अभिभावक सोचता है कि हमारा बच्चा करे, वो है मेडिकल। क्यों? मेडिकल में क्या होता है? पहला कारण है पैसा, कि उनको लगता है हमारा बेटा या बेटी डॉक्टर बन जाएगी, ढेर सारा पैसा कमाएगी। दूसरा कारण है कि उनको पता ही नहीं है कि मेडिकल इंटरमीडिएट के बाद हम बहुत कुछ, आपका बच्चा या बच्ची बहुत कुछ कर सकती है, बहुत प्रकार के डिग्री हासिल कर सकती है, उस डिग्री से नौकरी पा सकती है, उनको पता ही नहीं है। मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर आप मेडिकल में सही में कुछ करना चाहते हैं, सही में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप जो है 1 साल 2 साल, अधिक से अधिक 3 साल तक तैयारी कर लीजिए। उसके अलावा नहीं तो आपको मैं वो आइडिया जो अभी बताने जा रहा हूँ, उस रास्ते पे आप चूज करके आप अपना करियर, अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। मेडिकल की परीक्षा 3 साल या 4 साल के बाद नहीं करना चाहिए। उसका कारण सिर्फ यही है कि उसमें सबसे पहला कारण है पैसा। आपको उसमें 3 से 4 लाख रुपया कोटा, आप सभी लोग जानते हो कि सबका ड्रीम होता है कि हमारे बेटा बेटी सब कोटा जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है वहाँ पे 3 से 5 लाख रुपए हर साल पैसे खर्चा होते हैं। देखा जाए तो वहाँ परीक्षा की तैयारी उसकी बेटी या बेटा नहीं करती, बल्कि उनके मम्मी पापा की तैयारी होती है। पापा घर पे पैसा कमा के भेजते हैं, बेटी, अब तो मैंने कई मम्मियों को ऐसा देखा है जो अपनी बेटी के साथ कोटा में जाकर के रूम में रहती हैं। उनका एक ही काम है, खाना बनाना। सुबह खाना बनाओ, दिन भर सो, शाम को खाना बनाओ, रात भर सो। समझ लो कि पूरी जो अग्नि परीक्षा है वो उनकी मम्मी दे रही, न कि उनका बेटा बेटी दे रही। और दूसरा कारण है कि मेडिकल 3 साल 4 साल के बाद आपको ज़्यादा टाइम इसलिए भी नहीं देना चाहिए क्योंकि तब तक आपकी उम्र हो जाती है लगभग 25 साल, और 25 साल या 30 साल तैयारी करते हो जाता है 30 साल, और उसके बाद आप डॉक्टर बनते हैं, हो जाता है 35 साल। MS करने के बाद हो जाता है लगभग 35 से 40 साल के बाद। अब सोच लो कि 40 साल हो गया, आपका रिटायरमेंट से 20 साल बचा हुआ है। उस 20 साल में उस समय आप पैसा कमाओगे जब आपको पैसे की जरूरत है ही नहीं, या फिर उस समानांतर में देखा जाए जब आपके मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा पैसे की जरूरत थी। वो उम्र जब आप इंटरमीडिएट पास होते हैं, उस समय अपने मम्मी पापा का उम्र 30, 32 या 35 साल होती है। यही उम्र पेरेंट्स का होता है जो वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं कि हम अपना अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा कोई बिजनेस करेंगे। वही पैसा ना घर बनाते हैं ना बिजनेस शुरू करते हैं, वही पैसा वो आपके स्कूल में लगा देते हैं। बाद में आपको ये घृणा भी पैदा हो जाती है कि यार हमने घर का पैसा लिया और जो है हमने कुछ कर भी नहीं पाया। बाद में आपके मन में अजीब से ख्याल आती है। आपने भी सुना होगा कि कोटा जैसे जगह पे कोचिंग संस्थानों में लगभग हर महीना एक विद्यार्थी जो है सुसाइड कर रहा है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि BSc अगर आप इंटरमीडिएट पास है तो आपको करना क्या है। जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये मैं अपनी बात खुद से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि हमारे जितने भी सीनियर या जूनियर जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं लगे हुए, वो हमको एक ही बात बताते हैं कि जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं 12th के बाद, वो चले जाते हैं मेडिकल की तैयारी करने। क्योंकि हमारा बच्चा तो देखो 60% लाया है, हमारा बच्चा तो 70% लाया, हमारा बच्चा तो 80% लाया, तो ये मेडिकल तैयारी करेगा या इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा।
अगर वो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या उनके किसी भी प्रकार की जागरूकता की कमी, कुछ पता ही नहीं है कि आगे करियर में करना क्या है, या उनके पेरेंट को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बच्चा करे या ना करे, या आधे लोग तो शादी करके चले जाते हैं, ऐसे लोग चले जाते हैं बीएससी करने। तो इस तरह से देखा जाए जो बीएससी का जो स्टैंडर्ड होता है वो गिरता जा रहा है, क्योंकि सारे अच्छे लोग मेडिकल तैयारी करने चले गए और जो छटे हुए लोग हैं वो बीएससी करने चले आए। तो यहाँ पे मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि सोचो कि अगर ऐसे में अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, अगर आप बीएससी करने चले गए तो आप जो है अंधों में काना राजा बन के रहेंगे, बहुत मेधावी छात्र बन के रहेंगे, आपका मनोबल भी ऊंचा रहेगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ बीएससी करने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी सिर्फ, लेकिन जब भी आप बीएससी करें तो बीएससी करने के बाद देखिए 2 रास्ता चूज करें। एक होता है जो बीएससी करने के बाद कुछ नॉन साइंस करें, जैसे कि आप बैंक पीओ की तैयारी करें, सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें। अगर आपको साइंस में सही में कुछ करना है तो सिर्फ बीएससी करने से काम नहीं चलेगा। बीएससी भी 2 प्रकार की होती है, या तो वो दूसरा वाला चूज ऑनर्स बीएससी होती है, या तो वो वाला बीएससी कीजिए, या तो आप एमएससी कीजिए, कंप्लीट कीजिए। जब आप एमएससी करोगे तब आपका करियर ज़्यादातर के क्लियर, कई रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीएससी कितने प्रकार के होते हैं और किस टाइप की बीएससी आपको करनी चाहिए। एक मैंने आपको बताया प्लेन बीएससी जो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री की होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की होती है, जो आगे चल के आपको एमएससी भी करना पड़ेगा उसके लिए। अब हम आपको कुछ ऐसे बीएससी के बारे में बता रहे हैं जो बीएससी करने के बाद आपको डायरेक्ट नौकरी आपको दिला सकती है। उसका नंबर 1 बीएससी है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, आपने नाम सुना होगा। अब बायोटेक्नोलॉजी में कई कैटेगरी हैं, जैसे हेल्थ केयर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, कॉस्मेटिक्स है, इस तरह से कई कैटेगरी हैं। और क्या है, आपके पास बैचलर साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएससी इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन डिजिटल फॉरेंसिक साइंस, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी इन मेडिकल केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी इन एरोनॉटिकल साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन न्यूट्रिशन एंड बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड बीएससी इन नर्सिंग। ये जो भी मैंने आपको लिस्ट बताया है, इन लिस्ट में से आप अपना लिस्ट बनाइए कि आपका इसमें से इंटरेस्ट कौन कौन सा है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी आपने चूज किया कि हमको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाइए। जैसे कि आज के डेट में सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके पास डाटा है, सबके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। टिकटॉक तो चला गया है फिलहाल। अब आपके पास इतना अच्छा टाइम आप वेस्ट करते हैं इन सब सोशल मीडिया में, उसका आप 25% ही या 10% ही आप अपने करियर में लगाएं। वो आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे स्कूलों में ना तो पढ़ाया जाता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, हम आपको बताएं। और आपकी तो और भी दोगुना जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को देखो आपको करना क्या है। तो आप गूगल पे सर्च करें कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डूइंग बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, सबका इंपॉर्टेंस ढूंढिए। या व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग बीएससी इन नर्सिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस का मतलब होता है कि जैसे कि जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, किसी का ब्लड ड्रॉप गिरा हुआ है, किसी का सीमन है, तो किसी का क्या है, ये पता करना है कि किसका डीएनए है। तो इस तरह से आप जो है अपने डिफेंस सिस्टम या अपने पुलिस विभाग को आप हेल्प करते हैं। ऐसे विभाग में आपकी नौकरी उसमें लगती है, ठीक है। जब आपको पता चल जाए इंटरनेट के माध्यम से, और वो इंटरनेट एक दिन से पता नहीं चलेगा, आप कम से कम 15 दिन 1 महीना रिसर्च कीजिए, ठीक है। जब आपको सारा पता चल जाए कि जैसे मान लो कि आपने तीन प्रकार के बीएससी को चूज किया था, तीनों को रिसर्च कर लिया, उसमें से आपको पता कर लीजिए कि इसमें से कौन आपको करना है। मान लो कि आप तीनों पे टिक लगा के रखे हो, मुझे इन्हीं तीनों में से किसी एक में बीएससी करना है, तीनों का इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया। इसी वजह से आप इंप्रेस भी हो कि मुझे इसी में बीएससी करना है, इसका करियर वैल्यू क्या है, आगे चल के कितना पैसा कमाया जा सकता है, किस किस टाइप की नौकरी लगती है इसमें, किस टाइप की सरकारी नौकरी लगती है, किस टाइप की प्राइवेट नौकरी लगती है। फॉर उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी करते हैं तो आपको प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगने का चांस बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप फॉरेंसिक साइंस में बीएससी करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी में आपको जॉब लगने का बहुत बढ़िया चांस रहता है। और उसी के अलावा जैसे कि मैंने आपको मेडिकल के बारे में बताया, अगर आपको डॉक्टर बनने का इतना ही शौक है और पढ़ने में आप 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल हो गए, नहीं उखड़ रहा है कुछ, और अगर अपने पेरेंट्स का पैसा बचाना है, तो मेरा आपका अनुरोध है कि आप जो है बीएससी इन नर्सिंग कर लीजिए। बीएससी इन नर्सिंग एक प्रकार का वो भी मेडिकल है, आप मेडिकल हॉस्पिटल में रहोगे, आप पेशेंट की सेवा कर सकते हैं। जब आप सीनियर नर्स हो जाते हो तो नर्स प्रैक्टिशनर बन जाते हो, तो अब नर्स प्रैक्टिशनर बनने के बाद आप अपनी क्लिनिक खोल करके आप एक अच्छा खासा क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो एक तरह से आप डॉक्टर हो ही जाओगे एट सम पॉइंट आगे चल के।
ओके, अब आपको पता चल गया बीएससी करना है, तो अब आप सर्च कीजिए कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इन बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, लिस्ट निकालिए, या लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, लिस्ट ऑफ डिग्री कॉलेज प्रोवाइडिंग डिग्री इन नर्सिंग, लिस्ट ऑफ डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये आपको लिस्ट, जब आप लिस्ट खोलेंगे तो मान लो कि आपको 50 यूनिवर्सिटी कराती है, 50 प्राइवेट और सरकारी को मिला करके, उस 50 में से 5 आप लिस्ट बना लीजिए कि इन्हीं 5 यूनिवर्सिटीज़ में हम जो आती है 50 प्राइवेट अपना हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब उस 5 जगह आप अप्लाई कर दीजिए, 5 जगह अप्लाई। अब ज़्यादा मत सोचिए कि हम वहाँ दूर है, कलकत्ता कौन जाएगा, बंगलोर कौन जाएगा, चंडीगढ़ कौन जाएगा, ये सब भूल के आप भर दीजिए। तो सब कुछ भूल के जब फॉर्म भर दिया है, आपका प्रश्न पत्र आ जाएगा, एग्जाम दिए, जब एग्जाम में हो जाए तब आप डिसाइड कीजिए आपको चूज कौन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो ऑनर्स बीएससी होती है वो 4 साल की होती हैं, जो रेगुलर बीएससी होती है 3 साल की होती है। जो 4 साल की बीएससी होती है उसमें से 2 साल आप खूब बढ़िया मेहनत कीजिए, या 2.5 साल खूब बढ़िया मेहनत कीजिए। जब लास्ट के 1.5 साल रह जाए तब आप आपके करियर में आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि कुछ को तो जैसे सिर्फ जॉब करना है, कि उन्होंने कि हमें माइक्रोबायोलॉजी में जॉब करके कंपनी में जाएंगे, कंपनी में पैसा ज़्यादा मिलता है, हम उसमें अच्छा काम करेंगे, प्रमोट करके हम ये बन जाएंगे, रीजनल मैनेजर बन जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, CEO बन जाएंगे, बन सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि हम और पढ़ाई करेंगे, उसमें हम मास्टर डिग्री। मेरा आपसे सलाह है कि अगर आप मास्टर डिग्री में जाते हैं तो आप उसमें वैज्ञानिक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो आप अपने प्रधानमंत्री के साइंटिफिक सलाहकार भी बन सकते हैं इस तरह से। तो एमएससी कीजिए। एमएससी करने के दौरान आप सोच लीजिए कि आपको पीएचडी करना है तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इन्हीं डिग्री करते करते अगर आपको मास्टर या पीएचडी विदेशों में करना है, उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका से करना है, कनाडा से करना है, जर्मनी, फ्रांस, जितने भी यूरोपियन कंट्री है, चाइना से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं कि आप जो है आप कहाँ से आप जो है एमएससी कर सकते हैं बाहर से। आगे एक बार आप बाहर का ठप्पा लग गया आपके सर्टिफिकेट पे, तो आपके लिए और भी जो है सुनहरे जो है रास्ते खुल जाते हैं। वहीं अगर आप मेडिकल में चले जाते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो जो है 10 साल के लिए पैक हो जाती है। तब आप आँख मूंद के कहीं आप देख नहीं सकते। उसी ये वीडियो आप अपने जो, अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं या 12th पास में हैं, आप विद्यार्थी हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, आप इस वीडियो को उन लोगों को भेजिए ताकि उन लोगों को पता चल सके कि इंटरमीडिएट करने के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा दुनिया में बहुत कुछ है। प्लीज़ आप उसको ट्राई कीजिए। और मेरे से बहुत से पेरेंट्स लोग संपर्क करते हैं इंटरमीडिएट, हमारा बेटा पास हो गया, हमारी बेटियाँ पास हो गई है, अब ये जो है मेडिकल करेगी, हमारा बेटा पास हो गया, अब ये मेडिकल करेगी। मतलब ऐसे भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं हम अपने बेटे से मेडिकल करवाएंगे, ऐसे बोलते हैं। मतलब सोचो कि बच्चा आपका 11th पास किया, 12th पास किया, और आप एज ए पेरेंट्स कह रहे हो कि हम अपने बेटे से या बेटी से हम मेडिकल करवाएंगे। ऐसा मत कीजिए आप अपने साथ, अपने बच्चों के साथ। और आप अपने बच्चों से भी मत करवाइए, क्योंकि उस बच्चे को भी नहीं पता है, उसको बच्चों को क्या है कि उनके जो साथी हैं सब लोग मेडिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो भी उसी धारा में एकदम बहे चले जा रहे हैं। इसलिए जो है धारा से थोड़ा साइड में हटिए और देखिए कि आपको कहाँ कम से, जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, पैसा बहुत कम है। मेडिकल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस मेडिकल को करते करते आप अपने पेरेंट्स का कमर भी तोड़ सकते हैं। पैसे की तुलना में पैसे के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को उन बच्चों को भेजिए या उन अभिभावक को भेजिए जिसको लगता है उनके बच्चे 10, 11, 12 में या 12 पास में हैं। अगर आप इस टाइप की करियर रिलेटेड संबंधित वीडियो और हमसे देखना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी हम अपना व्यू आपको दे सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, बाय।